डिस्काउंट का एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लगता है, अगर आप इसको बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 22%, 17% और 11% के 3 क्रमांक छूट है, क्या एकल डिस्काउंट क्या होगा। अब इसकी बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर इसका एकल डिस्काउंट अगर आपको निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पहले आप इन तीनों को जोड़ लो। तीनों को जोड़ोगे तो 22, 17 और 11, तो 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 0 2 3 4 1 5 यानी 50। आप कहोगे सर तीनों को जोड़ लेंगे तो यहां पर आएगा 50। अब आपको क्या करना है, गुणे। अब क्या करना है कि अब इनको जोड़ा तो आया, अब इनका जो एवरेज होगा, अच्छा एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ा तो 50 है। ध्यान से समझना है, एक बार मैं आपको समझा रहा हूं। इनका एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे 50/3। तो आप कहोगे सर ये 50/3 करेंगे तो लगभग कितने के बराबर आएगा, तो कहेंगे 16.66 आएगा, लगभग 17 के बराबर आएगा। तो अब इसी को आप कहोगे इतना परसेंट। अगर हम कहें लगभग में दिया है तो 17% अगर हम यहां से हटा दें, तो अगर हम यहां 17% इसको बोले तो 17% हटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 83%। 83% का मतलब 83/100। बस आप इसको 50 से काट दो, 50 दूना 100 और 2 से काट दो, 2 चौका 8 हो जाएगा। आगे इतना 2 इकाई 2 और 2 5 लगभग में तो 41.5%। लगभग किसके बराबर है, आप कहोगे 42। ये लगभग में आएगा, तो ये वाली वैल्यू किसमें आएगी, लगभग। अगर ये ऑप्शन थोड़े दूर दूर है तो आप डायरेक्टली ये तरीका लगा सकते हैं, कभी भी आपका ये गलत नहीं होगा। ये तरीका जिससे सारे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया सीपीओ 2020 में। 12%, 13% और 11% के 3 क्रमांक छूटे निम्न में लगभग किस एकल छूट के बराबर है। तो उसी तरीके से अगर आप देखो इसमें ऑप्शन 32, 40, 42, 35 ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो डायरेक्टली अगर आप निकालना चाहते हो कि एकल डिस्काउंट क्या होगा, तो पहले इन तीनों को जोड़ लो। तो बताओ क्या आप जोड़ोगे, तो 11, 12, 13 सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 36 आ जाएगा। ये 36 अगुड़े, बस इनका एवरेज कितना होगा, तो बताओ 36 से 36 में एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे तो आप कहोगे 12%। तो जब एवरेज निकालोगे 12, तो 12% घटा दोगे तो बताओ बचेगा कितना, तो आप कहोगे 88%। 88% का मतलब 88/100। बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो, अगर हम ये वाली बात कहें, अगर आप इसको 4 से काटना चाहते हो या नहीं काटना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली इसका गुणा करके अब बस आप इसको लिख सकते हो, या आप इसको लिख लो 4 9 36 हो जाएगा, और 4 से काट लेंगे कितना होगा 25। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे 25 का भाग देने में दिक्कत होगी, तो एक काम करते हैं, बस 36 का इसमें गुणा कर सकते हो और डायरेक्टली उसको कर सकते हो। तो 9 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 72 हो जाएगा, और 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा, और 7 9 8 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। 79 बटे कितना होगा 25। आप इसमें नीचे 4 का गुणा कर दो और ऊपर 4। 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा तो भाग देने में आसानी होगी। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 9 चौका 36 हो जाएगा, 3 7 चौका 28, 3 कितना 31। नीचे 100 का भाग करेंगे 31.68%, लगभग 31.68। ये 31 के आसपास कौन सा आंसर है, आप कहोगे सर ये वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो आप, 8%, 15% और 12% के 3 क्रमांक छूट के समतुल्य एकल डिस्काउंट क्या होगा। उसी तरीके से इसको आप लगाओ, तो देखो कितना हो, जोड़ोगे तो 12 8 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। यहां पर हमने 35 लिखा। अब 35 का अगर एवरेज निकालोगे तो 3 से भाग करोगे, अगर ये 36 होता तो 12 आता, चलो 36 पे लगा लेते। 12 होगा तो 12% हटा दो तो कितना हो जाएगा 88। 88 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो। अच्छा देखो, इसका इसमें गुणा कर देते तो बड़ा बढ़िया रहता, लेकिन नहीं हो रहा। तो चलो एक बात काम करते हैं, 5 से इसको काट भी सकते हो, काट लो, 5 7 35 हो जाएगा। अब 5 से काट लोगे, 5 दूना 10। कुछ लड़के क्या करेंगे, इसको 4 से काट देंगे, नहीं भाग देने में आसानी होगी, 2 से काट दो। 2 से काट दोगे 10 और 2 से काट दोगे तो 44 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 10 का भाग देने में आसानी होगी। 7 का गुणा करो, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 कितना होगा 30, और 10 का भाग करोगे 30.8, मतलब लगभग 31 के आसपास वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। एक क्वेश्चन और देखो, 6%, 15% और 14% के 3 क्रमांक छूटों के समतुल्य एकल डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, और इसके तरीके हो सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि एक्यूरेट में निकालना होगा। अगर ये बहुत पास पास होंगे तब उसको कैसे निकालोगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप इसको लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो 14 26 20 और 15 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 35 हो जाएगा। 35 गुणे, बताओ 35 का एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे सर कितना होगा, वही अगर 36 होता तो 12 हटा दो तो आप कहोगे सर 88। 88 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दो बराबर। अच्छा, एक तरीका और मैं क्या बताना चाहता था, नहीं काटना चाहता, इसको डबल करो। इसको डबल करो तो आप कहोगे सर 70 हो जाएगा। इसको आधा कर दो, आधा का मतलब कितना हो जाएगा 44। अब बटे कितना हो जाएगा 100। इससे क्या होगा कि देखो भाग देने में गुणा करने में आसानी होगी, 0 से 0 कट जाएगा, 7 चौक कितना होगा 28,
7 चौका 28, तो कितना होगा 30, 10 का भाग करेंगे 30.8 है, मतलब क्या आप समझिए 30 के आसपास वाला आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ, मतलब ये जो आंसर आता है ना एकदम उसके आसपास वाला ही आंसर क्या करता है, वो देता है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, देखो इसको भी उस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे अगर कहीं पर भी अगर 10% देता है, एक बात ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर 10% दे दे कि 20%, 30% और 10% के 3 क्रम की छूट के बराबर क्या होगा, तो अगर कभी भी 10% दे देना तो उस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होता है ना, उस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होता है, जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 होता है। तो जिसका डिजिटल सम 1 होगा उससे इससे भी स्मार्ट तरीका कैसे आप लगाओगे, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो आप कहोगे सर 9 होता है 6 4 1, आप कहोगे सर ये 1 होगा, ये हो सकता है, ये 6 है तो ये नहीं होगा, ये कितना 6 3 9, ये 7 है तो ये नहीं होगा, ये कितना होगा तो 6 4 10 17, ये 8 होगा तो ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में 1 है, ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। अगर दो ऑप्शन में अगर 1 1 हो जाएगा तब कैसे लगाएंगे, वैसा भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। अच्छा वैसे लगाना चाहेंगे तो आप वैसे देखो क्वेश्चन कितना 20 37 50 50 10 कितना हो जाएगा 60। अभी मैंने क्या बोला 60, 60 का एवरेज कितना होता है, आप कहोगे सर 20 20 हटा दो कितना होगा 80%, 80% का मतलब इसको अगर आप भाग कर दोगे 8 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 48। देखो उसी के आसपास वाला आंसर होगा हमारा, देखो ये 49 है, उसी के आसपास कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये। अब इसमें ये वाली बात थोड़ा देखो, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात से हम इस वाली बात को, मैंने क्या बोला, ये वाला तरीका जो आसपास का आंसर देता है, लेकिन डिजिटल सम की वजह से ये एक्यूरेट आंसर होता है, तो इस वाली बात को आप समझ गए, ये वाला आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि ये वाला जब अगर ऑप्शन दूर दूर रहता है तो हम उस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कोई भी चीज अगर आपसे पूछता है ना तो कुछ जानने के लिए देता है, आपको फंसाने के लिए नहीं देता है। तो यहां पर डिजिटल सम एक वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर भी 10% दिखे और ये वाली बात आप लगा सकते हैं। अच्छा कहां कहां कभी कभी ये वाला 10% वाला नहीं लगता, कहां नहीं लगता उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो इसमें भी 10% दिया, 15 10 और 8% के 3 क्रम छूट के परसेंट के बराबर होते के का मान, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो लगा लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितना होगा 7 2 9 6 2 कितना होगा 8, ये वाला नहीं होगा। ये कितना होगा तो आपको 8 2 10 10 से 16 16 2 18, ये 9 होगा, ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 2 10, यानी ये 1 होगा, ये हो सकता है। ये 6 3 9, ये 2 होगा, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? तो 10% वाले को ध्यान से समझना, 10% वाले में क्या लगा देना, आपको डिजिटल सम 1 होना चाहिए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर। अब आपके दिमाग में अगर 2 आंसर होगा तो कैसे लगाएंगे, उसके बारे में भी आगे हम चल के बात करेंगे। चलो अब अगले, अगर ऐसे से अगर स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर ऐसे से अगर आप स्मार्ट तरीका पढ़ना चाहते हो तो मेरा मैथ स्पेशल का एक बैच है जो आपका चल रहा है। कहां पे चल रहा है तो इसके बारे में बता दें आपको, सिलेक्शन पाथ ऐप पर चल रहा है। इस बैच की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये बैच आपको लगभग इसमें 3-4 टॉपिक पढ़ा भी दिए गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, ये पढ़ा दिए गए। डिस्काउंट आपका यही चैप्टर चल रहा है। इसके में मैं आपको बता दूं जो बच्चों का जो कंफ्यूजन है ना एकदम 0% है। बच्चे जो भी पढ़ रहे होंगे मैथ स्पेशल के अंदर जरूर बताएंगे कि क्या आज तक अगर आपने किसी से भी पढ़ा था तो आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, अगर आप दूसरे से पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अभी ये जो चीजें मैंने आपको जो पीछे बताया है ना, ये सारी चीजों का क्यों भी बताते हैं उस बैच के अंदर। अच्छा कॉन्फिडेंस आपका इसमें एकदम 100% होता है, क्योंकि जब अगर आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब तक अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप मैथ स्पेशल अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में बता दूं, एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं, और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर। इसकी फीस मात्र 199 रुपीज है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। इस बैच में लगभग 3-4 टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, ये 5वां टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है। अब क्लासें आप लोग के रेगुलर चलेंगी, बीच में थोड़ी सी क्लासें कुछ घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लासें आप लोग की नहीं चल पा रही थी, ठीक है। ये तो आपका हो गया फाउंडेशन बैच। जिन बच्चे जो एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं A to Z, ये उनके लिए ये बैच है। और एक बैच और इसके बारे में बता दूं, एक ऐसा बैच मैथ प्रैक्टिस बैच। कोई भी लड़का अगर किसी भी चीज की अगर आप तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपी की तैयारी करते हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एक ऐसे बैच के बारे में आपको बता दूं जिसका बैच 13 मार्च से स्टार्ट होगा, मतलब कि कल से स्टार्ट होगा, 13 मार्च से स्टार्ट होगा, और इसकी फीस मात्र 99 रुपीज है। और ये भी बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो वहीं पर आपको मिलेगा सिलेक्शन पाथ ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बैच 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। A to Z, एकदम A to Z बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आपको कोई भी अलग से कोई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसे बैच के बारे में बता दूं, अभी नहीं कि रेलवे का होगा तो रेलवे के लिए अलग पढ़ेंगे, यूपीएससी का यूपीएससी, हर एक तरीके के क्वेश्चन को मैं, बेस्ट क्वेश्चन जो भी हो सकता है, एक ही बार में आप सारी चीजें पढ़ लीजिए। अभी नहीं कि रेलवे का एग्जाम आ गया तो रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी आ गया तो एसएससी के लिए, तो सबका एक ऐसा कॉम्बो बैच मैंने बना दिया कि जिसके अंदर हर एक चीज का क्वेश्चन मैं डालूंगा, और वो आपका एसएससी का रहेगा तो एसएससी का, रेलवे का हर एक एग्जाम को जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उन सारे चीज को मैं इसमें डालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और हर एक चीज को आपको पढ़ाऊंगा,
ठीक है। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ स्पेशल में एसएससी के लिए मेरे पास कोई बैच नहीं, तो मैं बता दूं इस बैच को आप ज्वाइन करें। कोई भी लड़का किसी भी चीज की आप तैयारी करते हैं उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखो, एक ये 10% वाला क्वेश्चन क्या है, तो जहां 10% दिया डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना होगा, 5 2 7 2 9 होगा, तो ये तो नहीं हो जाएगा। ये 5 3 8 2 10 ये 1 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। 8 8 1 9 हट जाएगा, ये 2 होगा, ये भी नहीं होगा। एक कितना 5 4 9 9 2 11 यानी ये 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ये 10% वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं, 10% आ गया तो डिजिटल सम 1 होगा, तो 5 3 8 2 10 और 1, तो ये हो सकता है। 8 4 12 12 और 7 कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 7 19 19 हो जाएगा, तो 9 हट जाएगा, 1 ये भी हो सकता है। देखो 2 ऑप्शन हो गए, 5 4 9 हो जाएगा, 6 होगा, तो ये नहीं होगा। एक कितना 4 3 7 2 ये 9, तो ये भी नहीं, मतलब ये वाला होगा। अच्छा ये वाला होगा क्या, ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अब इन दोनों में से कैसे होगा, अब जो तरीका मैंने पीछे बताया उसको आप लगा दो, बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे कि 20 10 30 30 60 30 30 60 5 65 यानी ये 65 हो जाएगा, 65 गुणे। अच्छा बताओ इसका एवरेज लगभग कितना होगा, तो आप कहोगे अगर 66 होता तो 11 होता, तो अगर हम 11 अगर उसमें से घटा दें, अगर एवरेज घटा देंगे तो 11% घटा देंगे, तो बताओ कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर 89% बचेगा, यही बचेगा ना, 89 बटे कितना हो जाएगा 100। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे सर अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर आप कहोगे अगर सॉरी 12 होगा ना, देखो अगर 66 होता तो 12% तो 88% हो जाएगा। 88 बटे कितना होगा 100, क्योंकि अगर 66 होता तो 12 होता, तो घटा देंगे तो 88। इसी को आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर 5 से काटना है तो 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 13 बार में, अब 5 से काट दीजिए 20 बार में, 2 से काट दीजिए 10 बार में, 2 से काट दीजिए 4, तो 13 चौका कितना होगा 52। अब 13 चौका 52 5 कितना होगा 57, 10 का भाग करेंगे इतना। अब बताओ आपने इसको तो ज्यादा कर लिया क्योंकि 65 था तो कम ही लेना था, तो इससे थोड़ा कम ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ इससे कम थोड़ा सा कौन सा है, ये 53.2। मतलब आप क्वेश्चन को ऐसे देख करके आप क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आंसर निकालना बहादुरी होता है कि एग्जाम में ये आपको अकड़ नहीं दिखानी होती है कि एग्जाम क्वेश्चन का आंसर कैसे है। दो चीजें होती हैं, अगर एक बात अगर हम कहेंगे, एक होती है अकड़ और एक होती है अकल। बात समझ गए, दो चीजें होती हैं। तो आपको एग्जाम में हमेशा अकल से काम लेना, अकड़ से नहीं लेना। लड़के हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं, कभी अगर ऐसा हो गया तो भाई जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है ना, मैथ का टीचर ही मैथ का क्वेश्चन बनाता है, इंग्लिश का टीचर नहीं बनाता है। बस हर एक चीज में आप निगेटिव ढूंढते हैं, कभी पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करिए। कभी भी जब अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन जब अगर आप उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो बड़े खूबसूरत होते हैं। वो कुछ आपको जानने की कोशिश करते हैं, वो आपको फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने इतना ही क्वेश्चन लिया है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। तो इसके पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो दो बैचेज हैं, जो बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं मैथ, अगर आप कहीं पर भी नहीं पढ़े या अगर कहीं पर पढ़े भी हैं, अगर आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन है, तो मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं जो मात्र 199 रुपीज में, ये आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेगा। और इसकी खास बात कि इसमें कंफ्यूजन आपका 0% है और कॉन्फिडेंस आपका एकदम 100% रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अभी तक इसमें कोई भी लाइव क्लासेस नहीं हुई है, ये मेरा रिकॉर्ड है, बच्चों से जरूर पूछेगा, लेकिन बच्चों का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता होता है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मुझे पता होता है कि बच्चे क्या क्या चीजें पूछते हैं। जैसे अगर ये सारी चीजें अगर मैंने अभी ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब अगर हम वो चीज पढ़ाते हैं, जब फाउंडेशन पढ़ाते हैं, तो इसका क्यों भी बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो लड़कों को लगता है, लड़के बोलते हैं सर आप रटवाते हैं, रटवाते नहीं, सारी चीजों को A to Z बताते हैं फाउंडेशन बैच के अंदर। क्योंकि यूट्यूब के अंदर क्या चीज होता है कि सारी चीजें बच्चे देखते हैं, वीडियो खुद ही 10 मिनट की वीडियो नहीं देखना चाहते, बच्चे कहते हैं सर आप मैराथन पढ़ो। बात समझ गए। तो जब यहां से बच्चे अगर अच्छे तरीके से अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो वहां पर अगर आप एप्लीकेशन पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से बैच परचेज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।